दोस्तों, आज जो चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा वो ये है कि हम लोग हमारे HTML में जो बेसिक टैग्स हैं, जो हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि हमारे पास कुछ टैग्स जो हैं वो हम लोगों को फॉर्मेट के तौर पर बनाकर HTML में दे दिए गए थे। अब ये HTML के ये टैग्स हैं क्या क्या, इनमें क्या क्या काम होता है, इनकी फंक्शनलिटी क्या है, इस चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग आज देखेंगे कि हम लोग अपनी वेबसाइट का नाम जो है वो किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे टैग डॉक टाइप का, जिसके अंदर हम लोगों को बताया गया कि जी हमारा ये HTML का जो है वो डॉक्यूमेंट है, डॉक टाइप है। डॉक टाइप मतलब क्या है कि डॉक्यूमेंट की टाइप क्या है, डॉक्यूमेंट की किस्म क्या है। अब उसके साथ उसके अलावा हम लोगों को जो है वो इसमें HTML में 3 बेसिक टैग जो हैं वो मिलते हैं कि हमारे पास जो है वो HTML का टैग है, एक हमारे पास हेड का टैग है और एक हमारे पास ये बॉडी का टैग है। तीनों क्या करते हैं। अब सबसे पहले HTML का टैग है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास हम लोग इस अपने पूरे के पूरे कंटेंट के अंदर या इस अपने जो है वो विजुअल स्टूडियो के अंदर जो चीज़ अपनी राइट करने जा रहे हैं वो क्या चीज़ है, हमारी HTML है। HTML फुल फॉर्म हम लोग जो हैं वो पहले भी पढ़ के आ चुके हैं कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इसमें हम लोग बता रहे हैं लैंग मतलब कि लैंग्वेज हमारी कौन सी है। EN स्टैंड्स फॉर इंग्लिश, जो कि हमारी स्टैंडर्ड यूनाइटेड स्टेट की इंग्लिश है, जो कि हम लोग अपनी इसके अंदर यूज़ करते हैं। इसके बाद दूसरा टैग है हमारे पास हेड टैग। हेड टैग हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि जैसे हम लोग अपना अगर इंसानी ढांचा भी देखें तो जितनी हमारे पास हमारी पूरी बॉडी की जो लिंकिंग होती है, जो मैनेजमेंट होती है, वो सारी की सारी हम लोग अपने ब्रेन मतलब के हेड के अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं। उसी तरीके से हमारे पास जो हमारा कंटेंट होगा, जो हम लोगों ने अपना लिंक करवाना है अपने सारे के सारे मटेरियल के साथ, जो भी कोई लिंकिंग करवानी है आगे जाकर हम लोग फर्दर वीडियोस में देखेंगे कि हम लोग CSS बूटस्ट्रैप वगैरह जो है वो लिंक करवाएंगे, कुछ फाइल्स को एक्सटर्नल जो है वो उसके साथ लिंक करवाएंगे। वो सारी की सारी जो लिंकिंग होगी वो हम लोगों ने किसके अंदर परफॉर्म करनी है, अपनी हेड टैग के अंदर परफॉर्म करनी है। हेड टैग भी हमारे पास पेयर टैग है क्योंकि इसका क्लोजिंग टैग भी है। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास जो है वो पेयर टैग और सिंगुलर टैग दो तरह के टैग हैं। पेयर टैग वो होते हैं कि जिसमें हमारे पास स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग दोनों मौजूद होते हैं, और जो सिंगुलर टैग होते हैं हमारे पास उनमें उनका क्लोजिंग टैग नहीं होता, उनमें सिर्फ उनका सिंगुलर टैग मतलब स्टार्टिंग टैग होता है, एक टैग होता है उसमें। अच्छा, इसके अलावा हम लोगों ने अपनी लिंकिंग जो है वो परफॉर्म करवानी है, वो हम लोगों ने हेड के अंदर परफॉर्म करवानी है। इसमें जो हमारे पास हमारे ये मेटा के टैग आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अब देखिए इस मेटा के टैग का कोई भी क्लोजिंग नहीं है, तो ये हमारे पास हमारे सिंगुलर टैग है। और ये जो आप लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट कुछ मेटा के टैग्स मिलते हैं, ये आप लोगों की कुछ जो है वो SEO में काम आते हैं कि हमारे पास अगर हमारी जो वेबसाइट है वो हमारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए कुछ थोड़ी बहुत बिल्ट इन जो है वो हम लोगों को विजुअल स्टूडियो कोड में मिल जाती है, हमारी सर्च इंजन की ऑप्टिमाइजेशन के थोड़ी बहुत आप लोगों की वेबसाइट जो है वो मेन हम लोगों को उसमें नज़र आ सके। इसमें हमारे पास ये नेम वगैरह है, कंटेंट वगैरह है कि हमारे पास जो है वो इसमें क्या क्या चीज़ें किस तरीके से ऐड होती हैं। हम लोगों ने इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना, ये जिस तरीके से हम वैसे रहने देंगे। उसके बाद आता है हमारे पास टाइटल का टैग। अब टाइटल क्या है कि हमारी वेबसाइट का टाइटल क्या होगा। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि हम लोग आज ये भी पढ़ेंगे कि हम लोगों ने अपने वेबसाइट का नाम किस तरीके से रखना है। तो नाम हम लोग अपने टाइटल के टैग में रखेंगे। आप लोगों को यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसको अभी हम लोग चेंज करके देखते हैं। उससे पहले अगर हम लोग जो है वो इसको स्टार्ट करते हैं अपने लाइव सर्वर को, तो लाइव सर्वर को स्टार्ट करते ही आप लोगों को जो है वो मैं अभी दिखाता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास जब हमारी कोई भी वेबसाइट जो है वो स्टार्ट होती है तो उसमें आप लोगों को उसका जो है वो टाइटल यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ मिलता है। अब ये डॉक्यूमेंट क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इस टाइटल के टैग के अंदर डॉक्यूमेंट हम लोगों ने बताया हुआ है। अगर हम लोग इसको चेंज करते हैं तो चलें चेंज करके देखते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि आवर फर्स्ट वेब पेज। अगर हम लोगों ने ये टाइप किया और हम लोगों ने इसको Ctrl+S करके सेव किया और हम लोग जाकर अपने ब्राउज़र के ऊपर देखें तो हमारे पास हमारी वेबसाइट का नाम जो है वो आवर फर्स्ट वेब पेज लिखा हुआ हम लोगों को यहाँ पर नज़र आ गया। इस तरीके से आप लोग अपने टाइटल के टैग के अंदर कोई भी नाम जो भी आप लोग अपनी वेबसाइट का रखना चाहो वो आप लोग बताओगे अपने इस टाइटल के टैग के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने इस बॉडी टैग के अंदर। अब बॉडी क्या है कि जैसे अभी हम लोगों ने इंसानी ढांचे की बात की है कि जितनी भी हमारे पास हमारी फंक्शनलिटी जो परफॉर्म कर रहा होता है वो सारी की सारी हमारी जो है वो बॉडी परफॉर्म कर रही होती है। बॉडी को चला कौन रहा है, हमारा हेड सेक्शन चला रहा है, और इसको जो है वो कंट्रोल सारी जो है वो हेड सेक्शन कर रहा है। लेकिन जो फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी है, जो कंटेंट होगा वो सारे का सारा हम लोग अपने इस बॉडी टैग के अंदर देखेंगे।
बॉडी टैग के अंदर जो वो सारा कुछ हम लोग लिखेंगे जो हम लोग चाह रहे हैं कि हमारी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ नज़र आए। हमारे इस वेबसाइट के ऊपर जितना भी कंटेंट आएगा, जितनी भी चीज़ें आएंगी, वो सारी की सारी हम लोग अपने इस बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को यहाँ पे एक छोटा सा जो है वो पी टैग, जैसे हम लोगों ने अपनी प्रीवियस जो है वो उसमें वीडियोस में भी देखा है था कि हम लोग पी टैग एक लगाते हैं पैराग्राफ ऐड करने के लिए। पैराग्राफ्स क्या होते हैं कि कोई भी हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस जो आप लोग अपने वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो, वो हम लोग यहाँ पर अपने पी टैग के अंदर लिखते हैं। इसमें मैंने आप लोगों को लोरम के बारे में भी बताया था कि हमारे पास जो है वो लोरम एक बिल्ट इन हम लोगों को पैराग्राफ्स बनाकर देता है कि जिसमें हम लोगों को जो है वो ये सारे का सारा कंटेंट मिल जाता है। अब ये लोरम है क्या, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। हमारे पास हमारी इसकी जो है वो ऑफिशियल साइट है। आप लोग अगर गूगल पे जाकर लिखें लोरम इप्सम, आप लोगों को जो है वो इसकी साइट मिल जाएगी। अब लोरम इप्सम ये फर्स्ट हमारे पास इसकी साइट है। इसको अगर आप लोग ओपन करो तो आप लोगों को यहाँ पे इसके इंटरफेस के अंदर मिल जाएंगे ये कुछ जो है वो पैराग्राफ्स। अगर आप लोगों को ज़्यादा चाहिए, आप लोग अपनी मर्ज़ी से चाह रहे हो कि आप लोगों को ज़्यादा सारे पैराग्राफ्स चाहिए, तो आप लोग यहाँ पे उसकी अमाउंट चेंज भी कर सकते हो। जैसे अगर आप लोगों को 10 जो है वो पैराग्राफ चाहिए तो 10 लिखकर यहाँ पे आप लोगों ने उसको जनरेट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप लोग जो है वो जनरेट के ऊपर क्लिक करोगे तो थोड़ी सी ही लोडिंग के बाद आप लोगों को ये लोरम की जो वेबसाइट है वो आप लोगों को यहाँ पर ये 10 पैराग्राफ जो है वो क्रिएट करके दे देगी। आप लोग इसको जो है वो इजीली कॉपी पेस्ट करके जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो अपने कंटेंट के तौर पे। याद रखिएगा कि ये हम लोग अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स के लिए इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि कॉपीराइट इशू आ जाता है। ये आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए एक साइट है जहाँ से आप लोगों को जो है वो कुछ प्रैक्टिस के लिए पैराग्राफ्स वगैरह मिल जाते हैं, टेक्स्ट मिल जाते हैं। तो आप लोग यहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, या जैसे मैंने आप लोगों को बताया आप लोग इसमें विजुअल स्टूडियो कोड में अगर लोरम लिख के एंटर करोगे तो आप लोगों को वो एक पैराग्राफ जो है वो लिख कर दे देगा। हम लोग इसको अगर सेव करें कंट्रोल एस करके तो आप लोगों को यहाँ पर हमारी वेबसाइट के ऊपर ये पैराग्राफ लिखा हुआ भी नज़र आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग जो है वो अपना सारे का सारा कंटेंट अपनी इस वेबसाइट पर जो है वो बिल्ड करेंगे, जिसके लिए मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ हमारे पास जो वो बेसिक टैग्स हैं जो कि हमारे स्ट्रक्चर का हिस्सा होते हैं, तो ये समझना ज़रूरी है। इसमें आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई कहीं से कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह उसके लिए ज़रूर गाइड करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।